evening everyone and welcome to my Sunshine Academy Class 6 History first chapter, that is the French Revolution. So फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स हम लोग क्या समझते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब? फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स इक्वलिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी. तो ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन का मीनिंग है. अगर हम इसके बारे में और भी डिटेल में अगर हम जानना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत हम लोगों को पहले से जानना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो फ्रेंच रेवोल्यूशंस में क्या हुआ था? इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. तो किसका मोनार्किज्म का डोमिनेशन हुआ था? उस टाइम में मोनार्क यानी कि राजा कौन थे? दैट इज लुईस 16 थे राजा. तो उन्होंने 1774 में बर्बन फैमिली में उनका शादी हुआ था. 1774 में कौन सा फैमिली? बार्बन फैमिली में उनका शादी हुआ था. किसके साथ? मारिया अल्तोइनेट के साथ. अंतोय के साथ उनका शादी हुआ था. इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, दैट इज ये मोनार्किज्म क्यों डिस्ट्रॉय हुआ था? कोई भी रेवोल्यूशन होने का कारण एक दिन में तो नहीं होता. एक दिन, एक महीना या फिर एक साल में कोई रेवोल्यूशन, इतना बड़ा रेवोल्यूशन जो हिस्ट्री में अपना जगह ले सके, इतना बड़ा रेवोल्यूशन होने के लिए बहुत बढ़िया रीज़न होना चाहिए था. तो मोनार्किज्म में क्या हुआ था? एम्प्टी ट्रेजर जो हुआ था, जिसको हम राजकोष कहते हैं, वो क्या हो गया था? एम्प्टी हो गया था. इसके बाद जो हुआ था, दैट इज द फिनांस रिसोर्स खत्म हो चुका था. लेस फिनांस रिसोर्स खत्म हो चुका था. उसके बाद हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पैलेस. सो जो पैलेस था राजा का, वो मेंटेन करते करते बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था. दैट इज़ द हाई कॉस्ट मेंटेनिंग. ये एक रीज़न था. इसके बाद 13 अमेरिकन कॉलोनीज इंडिपेंडेंस के लिए जो हेल्प मांगा था फ्रॉम ब्रिटेन, उसमें क्या हुआ था? अमेरिका उस टाइम में थोड़ा बहुत पावरफुल हो गया था. तो ये मतलब ब्रिटेन के साथ अमेरिका का एक अच्छा रिश्ता बन गया था. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख रही हूँ. That is the 13 American
American colonies gained independence from Britain? From Britain. And the government charged 10% interest rate, टैक्स का 10% इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका था. गवर्नमेंट ने क्या किया था? आखिरी जो पॉइंट है, जो पॉसिबल पॉइंट है, वो है government increase 10% of tax. So यहाँ पे ही ये जो 5 मेन रीज़न है, इसी की वजह से ये पॉसिबल रीज़न है. शायद अंदर में अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में और भी ज़्यादा अगर हम पढ़ें तो और भी ज़्यादा जान सकते हैं. तो लेकिन ये तुम्हारे क्लास के लिए, क्लास 9 के लिए, ये 5 पॉसिबल रीज़न हैं. तो इसके बाद हम लोग 3 स्टेट के बारे में बात करेंगे. वहाँ पर जो स्टेट था, that is the big businessman, peasants and small peasant, landless labor, ये लोग जो थे, इनको हम 3 स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? थ्री स्टेट में, that is थ्री स्टेट के बनने से पहले हम लोग ये क्लार्जी, नोबिलिटी, ये जो था, इसके लिए हम लोग को फ्रेंच में दोनों ये जो पॉपुलेशन था, ये दोनों अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन और सोसाइटी का स्टेटस के वाइज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, ये 2 टाइप्स का था. इसके बाद हम 3 स्टेट के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट स्टेट जो है वो किसका है? दैट इज द बिग बिजनेसमैन. बिग बिजनेस मैन. इसके बाद जो मर्चेंट है, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, ऑफिशियल पर्सन, मर्चेंट, ये सब. इसके बाद जो था, दैट इज द पीजेंट्स. सेकंड स्टेट में था पीजेंट्स. और थर्ड स्टेट में
small peasant, landless, लेबर एक्सेट्रा। तो ये था तीनों एस्टेट जो था ये, जिसको मेन थ्री मतलब थ्री पोजीशन में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द पिजेंट्स, नोबिलिटी, क्लर्जी, इनका परसेंटेज कितना था पॉपुलेशन में। तो इसीलिए ये क्लास को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय।